प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग संघ कार्ड डेटा की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कार्ड डेटा संघ का वर्गीकरण। कार्ड डेटा संघ क्या है पहले समझते हैं। ऐसे जीवधारी जिनमें जीवन के किसी ना किसी दशा में नोटो कार्ड पाई जाती है। नोटो कार्ड का यहाँ पे मतलब होता है कशेरुक दंड। हमारे पृष्ठभाग में एक रीढ़ की हड्डी होती है जिसे हम कशेरुक दंड कहते हैं या नोटो कार्ड कहते हैं। तो ऐसे जीवधारियों का समूह जिसमें जीवन के किसी ना किसी दशा में नोटो कार्ड पाई जाती है, नर कार्ड पाई जाती है अर्थात मेरुरज्जु पाई जाती है, तथा फेरेंजियल गिल स्लिट ग्रसनी क्लोम दरारें पाई जाती हैं। तो ऐसे जीवधारियों को हम संघ कार्ड डेटा के अंतर्गत रखते हैं। तो कार्ड डेटा संघ में आने वाले जीवधारियों के 3 मूलभूत लक्षण होते हैं। पहला, उनमें नोटो कार्ड पाई जाएगी, जीवन की किसी ना किसी अवस्था में पाई जाएगी या परमानेंटली पाई जाएगी। पहली बात हो गई कि नोटो कार्ड पाई जाएगी। दूसरा, नर्व कार्ड पाई जाएगी, मेरुरज्जु पाया जाएगा और फेरेंजियल गिल स्लिट ग्रसनी क्लोम दरारें पाई जाएंगी और ये बाद में विलुप्त भी हो जाती है। ये अगर तीनों लक्षण पाए जा रहे हैं तो वे सभी जीवधारी कार्ड डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, जिसे हिंदी में पृष्ठधारी भी कहते हैं। तो अब हम उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं कि उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो शुरुआत में कार्ड डेटा संघ को 3 सब फाइलम्स में बांट दिया गया है, जिसमें सबसे पहला फाइलम होता है यूरोकार्ड डेटा। यूरोकार्ड डेटा के अंतर्गत प्रिमिटिव मतलब शुरुआती या अविकसित कार्डेट्स आते हैं और ये कार्डेट्स मुख्यतः समुद्री होते हैं, अर्थात माना जाता है कि इनका उदय समुद्र से ही हुआ है जीवधारियों में एवोल्यूशन या विकास की अवस्था के दौरान। दूसरा है सीफेलोकार्ड डेटा। ये भी समुद्री जीवधारी होते हैं, इनसे ये विकसित होते हैं, अर्थात यूरोकार्ड डेटा से ये विकसित सीफेलोकार्ड डेटा होते हैं। यूरोकार्ड डेटा का जो मुख्य उदाहरण होता है वह हर्डवानिया। सीफेलोकार्ड डेटा का एम्फीऑक्सस। तथा तीसरा जो संघ होता है वह वर्टिब्रेटा होता है, अर्थात ये जीवधारी पूर्ण रूपेण विकसित होते हैं, पूरी तरीके से विकसित होते हैं। कार्ड डेटा संघ के पहले पाए जाने वाले समस्त जीवधारी को इनवर्टिब्रेटा के नाम से जानते हैं या अकशेरुकी के नाम से जानते हैं। जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्ड डेटा। यहाँ तक के जो भी जीवधारी होते हैं ये सभी इनवर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं, मतलब अकशेरुकी जीवधारी होते हैं। इसके बाद आने वाले समस्त जीवधारी अर्थात हेमिकार्ड डेटा के बाद हम बात करते हैं यूरोकार्ड डेटा, सीफेलोकार्ड डेटा या वर्टिब्रेटा, ये समस्त प्रकार के जीवधारी कार्ड डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके शरीर में या इनके शरीर के किसी ना किसी दशा में नोटो कार्ड, नर्व कार्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट पाई जाती है, ग्रसनी क्लोम दरारें पाई जाती हैं। तो अब इसी के आगे हम शुरू करते हैं। इसको सब फाइलम में बांटा गया, उपसंघ में बांटा गया है। पहला है यूरोकार्ड डेटा, दूसरा है सीफेलोकार्ड डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। तो अब वर्टिब्रेटा को 2 भागों में बांट देते हैं, 2 विभाग डिविजन्स में बांट देते हैं। एक को एगैंथा और दूसरे को नैथोस्टोमेटा। अब ये क्या होते हैं? ये जीवधारी ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है, अर्थात जॉलेस होते हैं। जिनमें जबड़ा नहीं पाया जाएगा उन्हें एगैंथा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जबड़ा रहित। जबड़ा रहित ये जीवधारी कैसे होते हैं? जबड़ा रहित होते हैं, मतलब इनमें जा नहीं पाया जाता। और दूसरा होता है नैथोस्टोमेटा,
जबड़ा युक्त जीवधारी होते हैं। तो इन जीवधारियों में एगैक्टा को स्ट्रैकोडर्मी, ये विलुप्त ऐसे जीवधारी इसके अंतर्गत, इस डिवीजन के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवधारी विलुप्त हो चुके हैं, मतलब पृथ्वी से समाप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा में कुछ जीवधारी पाए जाते हैं, इनका मुंह गोल होता है, राउंडेड होता है, इसलिए इन्हें साइक्लोस्टोमेटा के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जबड़ायुक्त जैंतोस्टोमेटा की बात। ऐसे जीवधारी जिनमें जबड़ा पाया जाएगा, या कह सकते हैं ऐसे कार्डेट्स जिसमें जबड़ा पाया जाएगा, उन्हें हम जैंथोस्टोमेटा के नाम से जानते हैं। और इनके जबड़े में भी दांत पाए भी जाते हैं, नहीं भी पाए जाते हैं। तो जैंथोस्टोमेटा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है फिशेस। फिशेस का मतलब होता है, या फिशीज का कहते हैं मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग अर्थात ये मछलियों का समूह होता है। इसके अंतर्गत पाए जाने वाले समस्त जीवधारी मछली होते हैं, मछली की तरह इनकी संरचना होती है, इसीलिए इसको मत्स्य वर्ग के नाम से जानते हैं। और इसमें सबसे पहला जो क्लास है वह है प्लेकोडर्मी। प्लेकोडर्मी के अंतर्गत ऐसी मछलियां आती हैं जो कि अब पृथ्वी पर नहीं पाई जाती हैं, अर्थात ये सब के सब विलुप्त हो गई। ये विलुप्त मछलियों का समूह है। तो सबसे पहला प्लेकोडर्मी, ये इसके अंतर्गत पाई जाने वाली समस्त प्रकार की मछलियां विलुप्त हो चुकी हैं। दूसरा है ऑस्टियोपथीज। ऑस्टियोपथीज के अंतर्गत आने वाली समस्त प्रकार की मछलियां, ऑस्टियोपथीज के अंतर्गत आने वाली समस्त प्रकार की मछलियां अस्थिल होती है, मतलब अस्थियां पाई जाती हैं। और क्वाड्रिपथीज के अंतर्गत आने वाली समस्त प्रकार की मछलियां उपास्थि होती हैं। अस्थि और उपास्थि दोनों संयोजी ऊतक होते हैं। अस्थि कठोर होती है जिसको हम बोन कहते हैं, और उपास्थि लचीली होती है अपेक्षाकृति, जिसको हम कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। मछलियों का तीन समूह, एक तो विलुप्त हो चुका है, दूसरा अस्थियों वाली मछलियों का समूह, तीसरा उपास्थि वाली मछलियों का समूह। मत्स्य वर्ग को तीन भागों में बांटा गया। इसके बाद अगला आता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब होता है ऐसे जीवधारी जिनमें चार पैर पाए जाते हैं। चार पैर पाए जाते हैं, उनको सभी को टेट्रापोडा के अंतर्गत रखा गया है। और इसमें सबसे पहले है एम्फीबिया। एम्फीबिया को हम उभयचर कहते हैं। उभयचर अर्थात ये जीवधारी जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, मतलब इनके जीवन यापन के लिए जल की आवश्यकता होती है और नहीं भी होती है। ये दोनों प्रकार के वातावरण में अनुकूलित रहते हैं, तो इन्हें हम एम्फीबिया कहते हैं, उभयचर कहते हैं। दूसरा होता है रेप्टाइल्स, इन्हें हम सरीसृप कहते हैं। सरीसृप ये जीवधारी रेंग कर चलते हैं, पृथ्वी पर रेंग कर चलते हैं, बिल बनाकर रहते हैं, वृक्षों को खोखले करके उसमें रहते हैं, तो इन्हें हम सरीसृप कहते हैं। इनमें भी चार पैर पाए जाते हैं, उभयचर में भी चार पैर पाए जाते हैं। अगला जो है वो एप्स है, इसे हम पक्षी वर्ग कहते हैं। पक्षी वर्ग एप्स, तो ये पक्षियों का समूह होता है। इनमें अग्रपाद, फोर लिम्स कन्वर्टेड इनटू विंग्स, ये इसमें जो अगले पैर होते हैं वो पंखों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार इसमें भी चार पैर पाए जाते हैं, चार पैर का समूह पक्षी। और उसके बाद अंतिम है मैमेलिया, इसको हम कहते हैं स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब होता है ऐसे जीवधारी या ऐसे चार पैर वाले जीवधारी जो अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें पोषण के लिए दुग्ध पान भी
कराते हैं। इसके लिए इसमें मेमोरी ग्लैंड्स का विकास होता है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये संघ कार्डेटा का वर्गीकरण है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, कार्डेटा को तीन उपसंघ में बांटा गया, यूरोकार्डेटा, सेफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को दो भागों में बांटा गया है, जबड़ा रहित, जबड़ायुक्त। जबड़ा रहित में ऑस्टियोपडर्मी, जो कि सारे जीवधारी विलुप्त हो गए हैं, और दूसरा साइटोस्टोमेटा में कुछ जीवधारी पाए जाते हैं जिनका मुख साइकिल अर्थात गोल होता है, राउंडेड होता है, और नेफोस्टोमेटा जबड़ायुक्त वाले जीवधारी, ये दो भागों में बांटे गए हैं। मत्स्य वर्ग, मछलियों का समूह जिसमें प्लेकोडर्मी सब के सब विलुप्त हो गए हैं। दूसरा ऑस्टियोकथीज, ये अस्थि वाली मछलियां होती हैं, और कार्डियोकथीज ये उपास्थि वाली मछलियां होती हैं। इसके बाद टेट्रापोडा, चतुष्पादा या चार पैर वाले जीवधारियों का समूह, जिसमें एम्फीबिया, उभयचर, रेप्टाइल, सरीसृप, एप्स पक्षी वर्ग, और मैमेलिया स्तनधारी। इस प्रकार से संघ कार्डेटा का वर्गीकरण किया गया है। धन्यवाद।